अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लिक्रेश और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया उर्दू प्लस। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही कमाल का एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूं। मैं बात कर रहा हूं उन फेरी वालों की जो लोग रिक्शे के ऊपर सब्जी सेल करते हैं। और वो कितने पैसे कमाते हैं, कितने का ये रिक्शा आता है, टोटली ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बात शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मेरा भी एक चैनल है टेक्निकल अली के नेम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा। शहजाद। शहजाद भाई, आप कब से आपने स्टार्ट किया हुआ? ये तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ये आपने चांद गाड़ी कितने की ली है? लाख रुपए की। 1 लाख रुपए किस्तों पे ली थी या फिर कैश पे? कैश पे। कैश पे 1 लाख रुपए की आपने चांद गाड़ी ली है। और आप दिन में कितना दूर जाते हैं? बस 2-3 गाँव जाता हूँ। 2-3 गाँव जाते हैं। और कितना पेट्रोल लग जाता है आपका 2-3 गाँव में? तकरीबन 300 पेट्रोल लग जाता है। तो डेली की आप डेली रोज ही सब्जी खरीदते हैं? जी। कितने की? तकरीबन 10-11 हज़ार रुपए की। 10-11 हज़ार की 2-3 गाँव में आराम से सेल हो जाती है। हाँ। तो सुबह कितने बजे निकलते हैं आप? सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे आप निकलते हैं? जी। तो 3 बजे कहाँ पे जाते हैं सुबह? मंडी। मंडी कौन सी, बड़ी वाली या फिर? अकबराबाद। अकबराबाद बड़ी वाली मंडी, ठीक हो गया। आप एक जो बड़ी मंडी है वहाँ से आप 10-11 हज़ार रुपये का डेली बेस पे माल लेते हैं। डेली बेस पे कितने पैसे बच रहे होते हैं? तकरीबन 1000, 1500, 1000, 800, 900 हज़ार रुपया बचता है। ठीक है, मतलब कि एवरेज 1000 रुपया बच जाता है आपको डेली का, पेट्रोल सब कुछ निकाल के। जी। ठीक हो गया। अच्छा, इनको जो है 10-11 हज़ार रुपये का डेली माल लेते हैं और 2-3 गाँव सिर्फ फिरते हैं ये, तो शाम कितने बजे तक आप जाते हैं? मतलब तकरीबन 6, 6:30, 7 बजे तक। 6-7 बजे तक हो जाती है सेल। अभी भी आप जब जाएंगे इस गांव में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो इसी अभी गांव में औरतें वगैरह जो है महल्लेदार सारे ले रहे होते हैं। जी। ऐसे ही है जी। अच्छा जी, तो इस बिजनेस में जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट टोटल स्टार्ट में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी जब आपने स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने 15,000 रुपया था। 15,000 रुपये का माल लिया था सबसे पहले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपकी मंथली इनकम जो अभी 30-35 तक पहुँच जाती है? 25-30 तक बस पहुँचती है। 25 तक पहुँच जाती है इजीली। ठीक हो गया। तो आप भी इस तरह एक रिक्शा ले सकते हैं, ठीक है, या फिर रेडी भी आप ले सकते हैं। 10,000 रुपये की तकरीबन रेडी मिल जाती है इजीली। तो 10,000 रुपये की आप इजीली जो है रेडी भी ले सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इनको आपको मैं दिखाऊंगा इनका जो पीछे जैसे इन्होंने ये जो है रखी होती है सब्जी, वो सारा कुछ आपको भी दिखाऊंगा। और आप बहुत ही ईजीली जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको मेन मार्केट में जाना है जहाँ से सब्जी मिलती है। सियालकोट में आप वो अकबराबाद वाली मंडी मशहूर है, अगर मुझे सियालकोट से देख रहा है तो वो अकबराबाद वाली मंडी से जाके ले सकते हैं। यहाँ हर इलाके में मंडी तो एक होती है, ठीक है। तो आप मंडी में चले जाएं, सुबह 10-11 हज़ार रुपये का वहाँ से माल उठा लें, उठा के 2-3 गांव ऐसे सेलेक्ट करें जहाँ पे बहुत कम फेरी वाले हैं, या फिर थोड़ा सा पहले इसके बारे में रिसर्च कर लें कि कहाँ पे हमारी ज़रा सेल हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही है जी। तो या फिर जो पहले हैं उनसे पूछ लें कि कौन सा रेट जो है वो सेव, कौन सा जो रूट है वो हमें सेव रहेगा। ऐसे ही है जी। और ये आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर को जो हमें भी देख रहे हैं? बस अपना कारोबार अपना ही होता है। ठीक है। हाँ, बस यही है। तो आपने स्टार्टिंग में जब आपके कस्टमर बैंक भी कुछ बन गया होगा, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे ही सिर्फ सब्जी लेते हैं जी, तो आपने कस्टमर बैंक कैसे बनाया अपना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बस ये दीद होती है, इसमें इखलाक को मद्देनजर अपने ज़हन को पैसे कम करके देने। बिल्कुल सही। हाँ। स्टार्टिंग में मार्जिन कम रखा आपने? जी बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में इन्होंने मार्जिन कम रखा, लोगों के साथ इखलाक से पेश है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आपने सबसे पहले जो है वो इखलाक को देखना है। इखलाक को मद्देनजर रखते हुए जब आप काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको ज़रूर फल देगा ही देगा। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप रिक्शा ही लें, आप रेडी ले लें। 10,000 रुपये की रेडी आ जाती है इजीली। ऐसी है जी। 6,000 की आ जाती है। 6,000 की रेडी आ जाती है। 5,000 का सामान लेकर ना, 5,000 का सिस्टम लगा के मंडी से लेके केला लेके खाली बेच देना तो मजदूरी हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे भी मैं आपका पीछे इनको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे पीछे इन्होंने क्या, अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इन्होंने पीछे कैसा इन्होंने सेटअप किया होता है, तो आप भी वैसे ही सेटअप कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जो वो आलू वाली टोकरी है उसमें कितने किलो आलू होंगे अभी? अभी उसमें 15 किलो आलू हैं। 15 किलो आलू। तो अभी आलू का क्या रेट है? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। तो आपको कितने रुपये किलो सुबह मंडी से मिले हैं? ये आए हैं 50 रुपये किलो। 10 रुपये आप पर के जी बचा रहे हैं, ठीक है। उसके आगे क्या पड़ा हुआ? पालक पड़ी? पालक, ठीक है। पालक का क्या रेट है? पालक 40 रुपये किलो। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ऑनियन, तो उसका क्या रेट है ऑनियन का? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो है, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या ये भी पालक है?
नहीं वो हरी मिर्च सब्ज़ मिर्च। अच्छा, वो आगे आगे सभी सब्ज मिर्च और ये टमाटर आ गया आपके, और ये है धनिया। आपका धनिया क्या रेट है? धनिया वैसे फ्री जाता है। फ्री जाता है, सही। धनिया और मिर्चें फ्री जाती हैं। कितने का? यही होता है, यही सारी बात होती है। अगर मैंने बड़े सेलमैन को देखा है वो नहीं फ्री दे रहे होते, मैंने इसलिए पूछा क्या रेट है। फ्री जाता है। ठीक हो गया। यही चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है सुन के कि ये चीज़ें जो है फ्री जाती हैं। यही चीज़ें होती हैं जो हिलाक वाली होती हैं। आप लोग अगर इस चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होगा, कस्टमर का बहुत जल्दी बन जाएगा। तो केले का क्या रेट है? आपने केला भी साथ रखा हुआ है? जी 50 रुपये दर्जन। ठीक हो गया, 40 कर देते हैं फिर। हाँ जी। ठीक होगा। और ये आपने ये वाला कितने का लिया था कंडा? ये कंडा आया था 1000 रुपये का। 1000 रुपये का कंडा आया था। ठीक हो गया। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। फिलहाल के दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।